हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना। और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 के पेपर में भैया का आ है का ना आ है, जो हम आपको इस वीडियो में चर्चा करें। जो हम यहाँ से अध्याय 1 से 4 तक के महत्वपूर्ण सवालों में मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगवा रहे हैं और उन्हीं में से आपके पेपर में जरूर आएगा, ये हमारी गारंटी है। हम आपको जो जो क्वेश्चन बता दें वे जरूर पेपर में आएंगे। एक तो हमें भरोसा रहता है कि जो हम आपका बता दें आपका जरूर वो लगा लें सवाल। कौन कौन सवाल लगाना मोस्टली हम आपको बता दें। आपको उदाहरण एक देख लेना, पढ़ लेना एक बार और कुछ नहीं करना। उसमें थोड़ी विकल्प भी लाने हैं, विकल्प वहां से बन सकते, खत सत्ता सत्य वही वहां से बन सकते, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जे आपको भूमिका तय रहती है तो जी आपको एक बार आपका सारांश तो सबसे पहले पढ़ लिया करो। सारांश पढ़ लोगे। उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। उदाहरण 2 देख लेना। उदाहरण 2 आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, देखो। और आपका एक बता दें टिप्पणी लिखी है आपकी 5 नंबर पेज पे, इनमें लिखा किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। पूछा जा सकता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी होती है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या। ठीक है, और इसकी प्रश्नावली में चलते हैं 1.1 में। तो 1.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0। जो क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा इसके बहुत अच्छे, मतलब दूसरा और तीसरा ज्यादा अच्छा है। तीसरा पहला आ सकता है पापा तो तुम्हें 1-2 नंबर में दे दे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, और आपको इसके आगे चल रहा है आप 1.2 में। 1.2 में संख्या बाद निर्धारण 1.2 में है तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बेकार सत्य बस नहीं और कुछ नहीं है। एक जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए संख्या रेखा पर रूट 5 को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ये आपको बताना। उदाहरण 3, उदाहरण 4 ये उदाहरण 3 संख्या रेखा पर रूट 2 को निर्धारण कीजिए, निरूपित कीजिए, ये आपको जरूर पूछी जाए तो आप वहाँ बताना है। और जो उदाहरण 4 है, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का निर्धारण कीजिए, स्थान निर्धारण कीजिए। तो जी आपको बनो चाहिए क्वेश्चन, संख्या रेखा पर रूट वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण आना चाहिए। ठीक है, तो जे आपसे बनना चाहिए। नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पेपर में आ भी सकते नहीं बन सकते, लेकिन है अच्छे सवाल हम आपको बता दे रहे। अब आपका आ जाएगा प्रश्नावली 1 कितने में 1.3 में। 1.3 में आपका क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा और चौथा जी अच्छे सवाल हैं, और इसमें सातवां और आठवां भी अच्छा सवाल है। इसमें केमोस्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन 1.3 में और चौथा भी, और इसका 7वां 8वां बस इतने अच्छे हैं, और इसमें कोई नहीं है। और 9वां तो विकल्प सा है, तो इसमें परिमेय अपरिमेय छांट लो भैया, लोग देख लीजिए उसमें आप हमने बताया अभी तक। ठीक है, अगर ना बने, जो भी इसमें सवाल ना बने तो आपको कमेंट जरूर करके बताना। और इसके उदाहरण की बात करें 1.3 के उदाहरण, तो इसका उदाहरण 10 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उदाहरण 10 में क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, और आपको इसमें बात करें ना उदाहरणों की, तो जो उदाहरण 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना एक बार। और इसको उदाहरण 1.4 में चलते हैं, मतलब 1.4 में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना है, तो ये भी दूसरा क्वेश्चन इसका सबसे बेस्ट है। दूसरा, और एक है परिमेयकरण वाला 5वां, दूसरा और 5वां सबसे अच्छे हैं। और आपको आ जाओ घातांक नियम में बता दें। जो घातांक नियम छोटा सा है, और ये सीख लो तो एक बार में बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। बस आपको 1.5 के लगा लेने, उदाहरण 20 लगा लेने, बस ये खत्म। ठीक है, मोस्ट है तो घातांक नियम से पक्का एक सवाल आएगा, विकल्प में आ जाए जैसे आ जाए एक सवाल आएगा, बस इतना। अध्याय 2 में आपको बात करें हम, अध्याय 2 में
आप हाँ एक तो गुणांक और घातांक पता बचे कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात कैसे पता करते हैं, गुणांक कैसे पता करते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ये पता होना चाहिए जरूर। और बहुपद किस शून्य में निकालना चाहिए, ठीक है। और 2.1 में जैसा कुछ नहीं है, ज्यादा पूछा गया आपका कौन कौन बहुपद है, कौन द्विघाती त्रिघाती जरूर पूछा गया, कौन में गुणांक पूछे गए, एक्स स्क्वायर गुणांक जी आपसे पूछा गया, तो जी आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। और प्रश्न वाले 2.2 में सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम बताना चौथा है, चौथा और पहला, मतलब चौथा पहला और दूसरा आएंगे तो वैसे पहला सही है और दूसरा सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। यहाँ पर सही बस है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट बता दे तो 4 अच्छा और पहला अच्छा हो, बस 4 चौथा पहला अच्छा है, बस उसमें ज्यादा पहला और चौथा 2.2 में से अगर इसको लगा लेना और आपको दूसरा भी लगा लेना है, और तीसरा तो जाना अच्छा नहीं, लेकिन आ तो जाती भी है सब, लेकिन आप से देखना। और इसमें उदाहरण 5 है तो उदाहरण 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखना, ठीक है। और इसके प्रश्न वाले 2.3 में देखना, 2.3 में देखें तो इसका उदाहरण 1 है, उदाहरण 7 के का मान ज्ञात कीजिए। जितने भी के मान वाले हैं तो सवाल बहुत है अच्छे होते हैं। के का मान एक ये सवाल आया है, जरूर के का मान का देख लीजिए पेपर में, जरूर खोल के एक के को मान ज्ञात कर भी को जरूर आओ है तो और जो उदाहरण 8 है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 617 प्लस गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप इनको गुणनखंड ज्ञात करना मध्य पद को और गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। दोनों तरीके से आप निकाल रहे हैं, ठीक। अब ई में एक ही तरीका आपका जो उदाहरण 9 अच्छा क्वेश्चन 9 उदाहरण 9 बहुत लगा लेना, ठीक है। उनको क्वेश्चन बता लगाना है तो कमेंट करिए, बताते भी हूँ। आप कहाँ इसमें देखना गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, का देखना गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आप कहाँ y स्क्वायर में 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, गुणनखंड ज्ञात करना पाना। उदाहरण 9 अच्छा है और ये उदाहरण 10 भी अच्छा है। और 2.3 में सबसे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए के का मान ज्ञात करने वाले हैं, और चौथा तीसरा और चौथा बेस्ट है, बाकी सब ऐसे फालतू के तीसरा चौथा। लेकिन इसमें से 5 में से पूछ दे, लेकिन 3 त्रिघात बहुपदी गुणनखंड बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, निकाल लेंगे, लेकिन आ जा तो बनना चाहिए जरूर। तीसरा चौथा इसमें अच्छा के का मान ज्ञात करने वाले और गुणनखंड ज्ञात करने वाले बस। और आपकी प्रश्न वाली 2.4 में पहुंचे 0.4 में, तो आपको बता दें कि इसके 2.4 में पहला और ये दूसरा और तीसरा और चौथा ये सबसे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन है। 5वां वैसे नहीं आना, सब सहायक रूप वाले हैं, 6वां है और ये उपयुक्त 7वां, और सबसे बाद जी वैसे अच्छे हैं, सबसे अच्छा तो देखो हम आपको बता दें तो 11वां है। 11वां के बाद आपके जो 14 15 दिए तो 14 15 16 इनमें से भी कुछ भी आ सकता है तो अच्छे, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है, छोटे छोटे से यहाँ। और 10वां और ये आपके एक 6वां, इनमें से आपको एक एक सवाल सब रंग के एक एक तो लगाई लेकर से आपको पढ़ना चाहिए सब। और मेन चीज बात करें कि आपको इनके सारांश पढ़ना जरूरी है, सारांश वही पढ़ लेना बढ़िया लगेगा, बस जाएगा फिर आपसे ज्यादा हम आपको बताने गए। एक तो हम आपको सब बताते चलते हैं, उसमें कोई 3.1 में 3 पार्ट में वैसे तो है कुछ नहीं है। देखो 3 पार्ट में आपको भुज निकालना आना चाहिए, कोटि निकालना आना चाहिए, आपको पता चाहिए क्षैतिज रेखा कौन है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन है, ये नॉलेज बहुत चाहिए, ठीक है। और एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा भी ऐसे दूरी निकालना, मतलब आता है कि बिंदु 3 बिंदु मतलब एक्स अक्ष से बिंदु 2 3 की दूरी क्या होगी, मतलब पूछ जाएगा ऐसा क्वेश्चन आता है कि बता रहा है, देख लो कहाँ गया दूरी वाले। इसमें आपको सारांश में सब लिखा होता है, जैसे सारांश में लिखा है वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को उसको एक्स में आ जाए कि वाई एक्स से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब आ जाए आपको क्वेश्चन पूछ जाए कि बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, एक्स अक्ष से दूरी होगी।
आपको बता रहे बिंदु 3 4 है, बिंदु आपके 3 4 हैं, एक्स अक्ष से दूरी बताना है। तो ये कार्तीय तल में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, कार्तीय तल में समझ में आएगा। जे क्या होता है एक्स अक्ष, जे होता है वाई अक्ष, ठीक है जी, पूरा एक्स अक्ष, जे वाई अक्ष। अब आपको इसमें बिंदु 2 3 और 4 दर्शाना, एक्स अक्ष पे कितना 3, पहले पहले होता क्या है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे कहीं पे बिंदु 3 बैठा दो कि इधर 3 है, ठीक है, और एक्स अक्ष पे कितना 4, तो मान लो इधर 4 है, तो जो इतने आके मिले 3 और 4 इतने कम मिले, बिंदु कितना 3 और 4। अब आपसे पूछे जाए कि बिंदु 3 और 4, जो बिंदु 3 4 है इसको नाम हम अगर ई रख दें, ठीक है, ई रख दें, इसको मिटा दें, बिंदु 3 4 को नाम कर रख दो ई। एक्स अक्ष की दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी बताने पर ना, अगर हम इतने बैठे हैं, हमें जो पूछ रहा कि तुम एक्स अक्ष से कितनी दूरी पहुंच गए, एक्स अक्ष से नहीं है हम कितनी दूरी तक पहुंच चुके हैं। अब ना एक्स अक्ष से बताना हम कितनी दूरी होगी, एक्स अक्ष से दूरी बताना है, एक्स अक्ष से ऊपर कितनी दूरी तक पहुंच गए, आप ऊपर अपन ए तक पहुंचे, एते तक पहुंचे, तो एते से एते तक की दूरी कितनी थी 4 इकाई, मतलब यहाँ से एते तक की दूरी कितनी 4 इकाई, तो कुछ मापना हो तो इकाई तो लगाई देने, मतलब एते से एते तक की दूरी 4 है, ठीक है, 4 इकाई। तो कितने बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई निर्देशांक बता देने हो, ठीक है ना, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई निर्देशांक, अगर वाई अक्ष से पूछे, अगर इतने से पूछे तो अपन नीचे हम कितने, मतलब ना हम कहाँ चले एक्स अक्ष साइड 3 ही चले तो 3 बता देने थी, बस इतनी तारीख। ऐसे ही में देखो भैया, अगर तुम बिंदु वाई अगर सॉरी इसमें छठवां लाइन लिखी ना, इसमें सारांश के वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक कहलाता है। वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी, जब हम अगर वाई एक्स से पूछे वाई एक्स से तो उसका एक्स निर्देशांक दूरी कहलाता है। अगर हम इसमें कहते कि वाई एक्स कह देते, वाई एक्स कह देते हम वाई एक्स से दूरी बताओ, वाई एक्स से दूरी क्या है, तो वाई एक्स से दूरी पूछे तो क्या कहलाएगा, उसका एक्स निर्देशांक उसकी दूरी कहलाएगी। यही बात इसमें लिखी है, वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, या तो इसको क्या बोलेंगे वाई एक्स से दूरी। और जब हम एक्स से पूछे तो ऐसा बोले, एक्स से पूछे तो वाई निर्देशांक बोलेगा, वाई निर्देशांक हम बोल देंगे। जब वाई एक्स से दूरी पूछे तो या वाई एक्स से पूछे बस सॉरी एक्स अक्ष से पूछे तो वाई निर्देशांक का, अगर वाई एक्स से पूछे तो एक्स निर्देशांक का आंसर आ जाएगा। जब तुमसे यहाँ पर पूछेगा वाई एक्स से दूरी तो ऑप्शन में क्या होगा 4 होगा, तो 4 मार देने। अगर हम एक्स अक्ष से काटे तो क्या हो जाएगा 3, बस सॉरी एक्स अक्ष से तो वाई होने, एक उल्टा हमारा मुंह से निकलता है। एक्स अक्ष से दूरी जब हमें एक्स अक्ष से काटे तो हमें 4 पे टिक मारने, मतलब उल्टो जोन से कई एक्स अक्ष से कई तो उसके आगे वाला, अगर हम वाई से कहा तो वाई से पीछे वाला मतलब 3, वाई से कहा तो 3, एक्स से कहा तो 4, 2 बिंदु। यानी अगर हम आपसे एक ये पूछ लें, जैसे हम अब दे दें हम बिंदु -2 -6 की वाई एक्स से दूरी है। अब आपको बताना है बिंदु -2 और -6 की वाई अक्ष से दूरी। हमने क्या बताया था कि अभी वाई अक्ष कावे तो उसको उल्टो वाई अक्ष से कहा दूसरा अक्ष का होते, तो वाई अक्ष से कावे तो एक्स को निर्देशांक बताना है, एक्स वाई को गई वाई पे बैठे ही यहीं पे बैठे हैं, तो इनको निर्देशांक का दो -2, तो वाई एक्स से दूरी कितनी है -2। और अगर तुम इतने बैठे होते एक्स अक्ष से पूछते, एक्स अक्ष से पूछे तो भैया अपन एक्स अक्ष पे बैठ जाएगी। अब इधर कितनी दूरी चल गए -6 चल गए, ऐसे बस इतना में आना चाहिए, इतना ही में आपको पता चल जाए। वैसे ही में ज्यादा है नहीं, एक था सवाल नहीं है सब यही अंदर एक चित्र बना, फिर इसमें आपको कोटि पूछे निर्देशांक पूछे जी पूछ रहा जी पास है 4 पार्ट में आपको आ जाए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या बनना चाहिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हम आपको जो बता देना, एक बात बताएं पक्की, जो अध्याय 3 पूरा वैकल्पिक आएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा, सब अध्याय 3 से विकल्प करने, विकल्प वहां जितने हम, और अध्याय 4 इनसे भी विकल्प आना, 4 जोर से चीजें।
इसमें जे बस है कि आपके जे है ना, यहाँ तो ये दो जगह समीकरण के रूप में जे तो ये यहाँ पर विकल्प के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ पर रैखिक समीकरण का हल आया ना, तो हल में आपको पूछ दिया जाएगा कि इसके दो हल निकाले, चार हल। जो उदाहरण 4 है तो इसके दो दो हल निकाल लें। इसके उदाहरण 3 भी अच्छा है तो x प्लस 4 के अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसकी 4.2 की भी बेस्ट क्वेश्चन है। और भैया पूरा पार्ट खत्म हो गया 4 पार्ट पे। और 4.2 में हम आपको मोस्ट क्वेश्चन बता दें दूसरा का जो पाई वाला है, तो पाई और एक या x बराबर सीधा 4y लिखा है, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, जी के का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का 2x प्लस 3y के का एक हल हो। तो भैया जी आपको उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.2 का चौथा बेस्ट क्वेश्चन है। और इसको सारांश भी आप हाँ देख मोस्ट क्वेश्चन है, चौथा बेस्ट क्वेश्चन है। बस जितने आप लोगों का एक बार भी पढ़ लोगे ना, तो आपके पेपर में, गणित के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए। बात बता रहा है बिल्कुल राइट। और इसमें से अगर कुछ भी ऑप्शन ना बनता हो तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी अभी बताओ, हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। और